प्रिय छात्र छात्राओं, मैं संजय कुमार पाथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान और राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी टिहरी गढ़वाल, और आपको मैं उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी करा रहा हूँ उसमें आज की कड़ी में एक प्रश्न आता है कि जैव विविधता क्या है और जैव विविधता संरक्षण की किन्हीं दो विधियों का वर्णन कीजिए। तो प्रिय छात्र छात्राओं, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे। किसी भी आवास में परस्पर सहयोग करते हुए पौधों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की जातियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। और हमारा देश भारत जैव विविधता के क्षेत्र में मुख्य, यह बहुत धनी है, यह बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। वैज्ञानिकों के जो अनुसार है, जैव विविधता का उपयोग इकोसिस्टम में विविधता, प्रजातियां के मध्य वैविध्य तथा जेनेटिक विविधता के लिए किया जाता है, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए किया जाता है। इसे हम विश्व में पाए जाने वाले समस्त जंतुओं, पौधों का एक साथ जीवन यापन भी कह सकते हैं, जीवन यापन भी कह सकते हैं। जैव विविधता का संरक्षण, और आज के युग में जैव विविधता में तेजी से गिरावट आ रही है और वैज्ञानिकों के अनुसार कुछ जीव जातियों की संख्या 1 करोड़ से 8 करोड़ के मध्य हो सकती है, लेकिन इसमें लगभग 14 लाख जातियां की पहचान हो गई है। उपलब्ध रिपोर्टों से विदित है कि जंगलों के काटने, हमारे देश ये विश्व में आज जंगल कट रहे हैं, आवास के नष्ट होने से प्रतिदिन 100 अकशेरुकी जातियां विलुप्त के कगार, 100 अकशेरुकी जाति विलुप्त हो रही है प्रत्येक दिन। इसी प्रकार स्तनधारियों और पक्षियों की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। विश्व में प्राइमेट्स, बंदर, लंगूर, मानव की पहले 150 जातियां थी और अब इसकी जातियों की संख्या लगभग 100 जातियां लुप्त होने के कगार में है। और संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं। स्वस्थानीय संरक्षण नंबर 1, इस विधि में संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनको हम प्राकृतिक परिस्थितियों में रखा जाता है। ऐसे क्षेत्रों को सुरक्षित घोषित करना आवश्यक है। इस कारण विश्व में तथा भारत में राष्ट्रीय उद्यान तथा वन विहार बनाए गए हैं और भारत में अभयारण्यों की संख्या 535 है। नंबर 2, उच्च स्थानीय संरक्षण। इस विधि में संकटग्रस्त जो जातियां हैं उनको प्राकृतिक आवासों से हटाकर राष्ट्रीय उद्यानों एवं संकटशालाओं में रखा जाता है। तो प्रिय छात्रों, जैव विविधता के क्षति के मुख्य 4 कारण हैं। नंबर 1, आवासीय क्षति और विखंडन के कारण। आवासीय क्षति का अर्थ ये है कि जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, ये पौधे रहते हैं, उनके आवास को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिसके कारण आज जंतु और पौधों की संख्या कम हो रही है। यह विलुप्त का एक मुख्य कारण है।
उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वर्षा वन, जहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती रहती थी और यहाँ पर वनों की संख्या, पेड़ पौधों की संख्या, जीव जंतुओं की संख्या बहुत अधिक थी। लेकिन आज इनकी इस वर्षा वन क्षेत्र जो पहले 14% थे, आज ये घटकर 6% रह गए। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण जो है अमेजन वर्षा वन का है। यहाँ पर यहाँ के वनों को काटकर सोयाबीन की खेती के लिए इन वनों को काटा गया। साथ ही जो हमारे पशु हैं उनके लिए चारागाह के लिए इन जंगलों को काटा गया। जब इस क्षेत्र में जंगल काटे गए तो इस क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे वो जातियां जो है प्रभावित हुई, उनके लिए खतरा पैदा हो गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आवासीय क्षति या अतिरिक्त प्रदूषण भी जातियों की क्षति का एक प्रमुख कारण है। आज मानव अपने क्रियाकलाप जहाँ विकास कर रहा है तो जो जंगली जानवर, ये जीव जंतु, ये पेड़ पौधे हैं, उनके आवास खतरे में पड़ गए हैं। मानव आवास को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर देने से स्तनधारी और वहाँ पर पक्षियों की जनसंख्या बहुत कम हो गई। तो ये एक मुख्य कारण जो हमने आपको बताया, आवासीय क्षति तथा विखंडन जो है मुख्य कारण। नंबर 2 कारण है अति दोहन। आज मानव अपने भोजन, आवास, कपड़ा आदि जो भी हमारी आवश्यकताएं हैं ये सभी पेड़ पौधों पर निर्भर है, जिसके कारण क्या हो गया है कि मानव पेड़ पौधों का कटान के कारण जीव जंतुओं की संख्या में भारी कमी हो रही है। इससे बहुत सी जातियां जो है विलुप्त हो गई है। आज अति दोहन के कारण 500 वर्षों में इस पृथ्वी पर बहुत सी जातियों की संख्या कम हो गई है। इसी प्रकार समुद्र में अनेक मछलियों का मनुष्य के द्वारा शिकार किया जा रहा है, जिसके कारण इनका भी जो है संख्या बहुत कमी हो गई है और जलीय इकोसिस्टम, जलीय परितंत्र इससे प्रभावित हो रहा है। नंबर 3 विदेशी जातियों का आक्रमण। जब किसी क्षेत्र में विदेशी जातियां आती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि जो स्थानीय जातियां हैं उनकी संख्या कम होने लगती है, प्रभावित होने लगती है। और उसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। उदाहरण गाजर घास, जिसका वनस्पतिक नेम है पार्थेनियम लैंटेना, और हाइसेंथ, आइकार्निया जैसी आक्रामक खरपतवार जातियां पर्यावरण के लिए और यहाँ की जो जातियां यहाँ पाई जाती थी उन जातियों के लिए खतरा पैदा हो गया। ये यहाँ की जातियां विलुप्त होने लगी। हमारे देश में मत्स्य पालन के लिए अफ्रीका की कैट फिश को लाया गया। अफ्रीकन कैट फिश कैलेरियस गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया। जब ये मछलियाँ हमारे यहाँ की नदियों में लाए गए तो जो हमारी स्थानीय मछली थी, जिसका नाम असल्क मीन कैट फिश है, उसके लिए खतरा पैदा हो गया। नंबर 4 है सविलुप्तता। जब एक जाति विलुप्त हो जाती है तो उसके साथ उस पर आधारित दूसरी जाति, जंतु और पौधे भी विलुप्त हो जाते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए एक परपोषी मछली विलुप्त होती है तो उसके साथ विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त हो जाती है।
और प्रिय छात्र छात्राओं, ये जो पर्सन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको आपने पढ़ना है। मैं यहाँ से आपको एक बार पढ़ाता हूँ। हम भी किताबों से ही पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की किताबों से, इसलिए इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आपने याद करना है। टीचर जब बोलता है तो उसकी बातों को सुनना है, फिर पढ़ना है और फिर लिखना है। इन्हीं विधाओं से हम प्रश्न उत्तरों को याद कर सकते हैं।